स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। शङ्खिन्द्वावमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं। नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं कन्दर्पहं शङ्करं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। उमा माहेश्वर के असीम अनुग्रह, कृपा प्रसाद इस श्रावण मास की पुण्यमयी वारेस अमावस्या तिथि का महायोग ब्रज श्री श्रीमान गोवर्धन नाथ जी महाराज के
कि अत्यंत उपासितव्य विशुद्ध सत्वमय इस रजकन में ऊर्ध्वगामी भगवान युगल सरकार के श्री चरणारविंद से संपूर्ण परिसर जो अनुग्रह क्रीड हो रहा है, नित्य अर्चनीय देव विग्रह और आप सभी आज इस भारतीय उपासना के अत्यंत पुण्यप्रद श्रावण मास के जो 5-10 दिवस की यात्रा अमावस्या का ये पुण्यप्रद पक्ष वारेस भगवान शिव के अर्चन से संपन्न किए। इसमें माहेश्वर का हर एक साधक आत्माओं को अपना अमोघ आशीष, उनकी कृपा दृष्टि, काया गृह कुटुंब स्वजन समस्त आर्यावर्त का रजकन अपने वैदिक संस्कृति के स्वर्णिमता से आयुष आरोग्य सिद्धि शुभमति शुभ गति के साथ प्रतिपल को माहेश्वर के चरणों में विनियुक्त करती रहे। हमारी ऋषि मेधा वेदांत प्रतिपाद तत्व उस मंगलाचरण के भाव बोध प्रबोध में आज पूर्व संध्या से बोधमय नित्य गुरु का जो प्रसाद काशी विश्वनाथ जी के अंतः प्रेरणा से पुण्य शैला भगवती सरजू के तट पर मोक्षपुरी में बैठे हुए जीव जगत के मंगलाचरण के क्रम में पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, ऐसे उमा शंभु संवाद को जो भाषाबद्ध कर रहे हैं, अंतःकरण की तरंगित भावराशियां शारंग पाणी प्रभु के उस अवतार क्रीड तात्विक विवेचन मीमांसा में जो कैलासाधिपति अपने सुंदर बिटप की छाया में बैठे हुए ध्यानस्थ भगवती पार्वती के सन्मुख अपने आराध्य का मंगल चरित्र चिंतन कर रहे हैं। चरितामृत स्वरूपामृत की भावधारा वेद की अविच्छिन्न जो पौरुषेय शब्द राशियां हैं जिनको ध्वनित कर रही हैं, आज इस ब्रज भूमि से गुरु गोवर्धन नाथ जी के प्रसाद और भगवती श्री कृष्ण योगमाया सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस हृदय संस्थे स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमस्ते की भावधारा से सर्वश्रेयस करीम सीताम जो साधकों को निर्मल मति प्रदान करती है, सर्वतोभावेन नमित होते हुए ऋषि सत्ताएं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के मंगलाचरण में अपने चित्त मन प्राण को प्रविष्ट कराए हुए माहेश्वर के मानस पिंड में जो तरंगित भाव राशियां हैं उनको तद्रूप व्यक्त कर रहे हैं। आइए आज हम सभी
ऐसे पुण्य काल में जब श्रावण चातुर्मास वारेश भगवान शिव अमावस्या की पुण्यतिथि और पुण्यप्रद परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार का तात्विक बोध और प्रबोध, तो मंगलाचरण के छठे षड ऐश्वर्यपूर्ण इस मंत्र भावधारा में जो पूरे संध्याओं में मंत्र द्वय निश्रित हुए, उसका स्मरण करते हुए आज हम सभी अगले क्रम में प्रवेश करेंगे। आप सभी श्री रामचरितमानस के कृपा प्रसाद को आज पूरे संध्याओं से स्वयं को अपलावित कर रहे हैं। आइए मानस की वीथियों में अंतःकरण को अवधपुरी को नमन करते हुए राघवेंद्र सरकार के उस भाव प्रबोध में जो कैलाश शिखर से अति उत्तुंग भारत के इस आकाश से जो ध्यातव्य भाव राशियां ऋषि मेधा में अपना वर्षण कर रही हैं, सबसे पहले मोक्षपुरी को नमित होते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी। सभी गान करें, अपनी काया को जहां वहीं प्रतिष्ठित करके विश्वनाथ ने जिस पुरी को प्रेरणा दिया, ऐसे अवधपुरी को प्रणाम करते हुए सब विधि पूरी मनोहर जानी। सभी गान करें, सब विधि पूरी मनोहर जानी। सब विधि पूरी मनोहर जानी। सकल, जब हम सकल कहते हैं तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त विश्व ब्रह्मांड के जीव जगत की एकमात्र जो परमार्थ सिद्धि है। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सब विधि पूरी मनोहर जानी। सब विधि पूरी मनोहर जानी। सब विधि पूरी। प्रणाम करते हैं माहेश्वर आर्द्र भाव से पंचदश नेत्र आराध्य के तत्वबोध प्रकाश में भगवती पार्वती को कृतकृत करते हुए राघवेंद्र सरकार के मंगलाचरण क्रम में जो ऋषि मेधा को अपना भाव निरूपित किए हैं। पूर्व की संध्याओं में कायन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। और आप सभी आकीट ब्रह्म पर्यंत उस तत्वबोध में प्रवेश किए। नाम नहीं लिया, रूप का संबोधन नहीं किया, और पूर्व की संध्या में उस सत्ता को इस मंगलाचरण के प्रथम पंक्ति में तो उनके ऐश्वर्य को, अब आंतरिक सत्ता को जो पूर्व संध्या में उपनिषद वेद पुराण की विधियों की मीमांसा आपने बड़ी
प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता के रूप में ग्रहण किया। और वेदांत का वो महानाद ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, मानस का वो ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। सुंदर। यत् सत्वादमृषैव, जिसकी सत्ता से सारे झूठे सत्य जान पड़ते हैं। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जासु सत्यता ते जड़ माया, सत्य भाषिव मोह सहाया। विपर्ज बुद्धि में रज्जु सर्पवत, रजत सीपवत, मरीच्योदकानी और स्वप्नाभास, जो सपने सिर काटे कोई। अनेक प्रकार से आपने इसका चिंतन श्रवण, इसकी बोधात्मक मीमांसा श्रवण की। लेकिन आज द्वय मंत्र श्रृंखला में यन माया अर्थात जिसकी माया, यत् सत्वाद एकमात्र जो सत्ता, सत्ता का प्रतिपादन। लेकिन आज शिव के पंचदश नेत्र उस सत्ता के स्वरूप को, स्वरूप में सबसे पहले जब बोध होता है तो गुरु प्रेरणा देता है कि हमें श्री चरणों में अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। उस अलख, अनादि, निरंजन, सर्वव्यापक, नित्य उस तत्व का भाव प्रबोध करने के बाद आज पंचदश नेत्रों ने कहा ये केवल धारणा, मीमांसा, वाणी, अव्यक्त स्वरूप भी नहीं। कहा जेहि इमि गावहि वेद बुध, वेद गान करते हैं। बौद्धिक साधक जिस ईश्वर गुरु आत्मा के प्रसाद से उसके उत्कर्ष स्वरूप को ग्रहण करते हैं, वो हमारा सनातन धर्म का परमात्मा। जासु सत्यता ते जड़ माया, वो दिव्य चिन्मय क्या संभवामि आत्म माया, जन्म कर्म च में दिव्यम, माया मानुष रूपिणौ। वो विभिन्न विभिन्न काल में, युग में, युगांतर में अवतरित होता है। तभी तो उसके चरितामृत बनते हैं, तभी तो उसकी गाथा बनती है। और जगत के ताप को, संताप को दूर करता हुआ ऋषि मेधा को, तपस्वियों को, भक्तों को, इस आर्यावर्त को, इस देवभूमि के रजगन को वो क्रीड करता हुआ आह्लाद करता है, नेत्र का विषय बनता है, वाणी का विषय बनता है। और वो सच्चिदानंद रूपाय। तो आज तीसरे पाद में हमारे माहेश्वर ने उस परम परमार्थ की झांकी लेते हुए उनके चरणों में अपनी दृष्टि डाली। अर्थात जब हम ध्यान धारणा से बाहर आवें तो हमारे नेत्रों के समय, नेत्रों के सन्मुख उस अखिल गुरु का, जिसके प्रकाश से, जिसकी भाषा से, जिसके गुरुत्व से, जिसके चेतना से, जिसके स्पंदन से ये विश्व ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है, उसके श्री चरणों में हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तो आज माहेश्वर ने उस अखिल भुवन कोश के गुरु तत्व ने उस पाद को लक्ष्य कराया, उन श्री चरणों को लक्ष्य कराया
जिन चरणों का जिस काल में कोई भी स्मरण किया, वो एकमात्र ऐसे श्री चरण हैं जो अपना चिंतन करने वाले, मनन करने वाले, स्मरण करने मात्र से प्राणी को भवसागर से पार कर देते हैं जी। ये भवसागर का जल सूख जाता है। इतना ही नहीं, वो भवसागर पार करने के लिए जिनके चरण पोत हैं, जिसको हम जहाज कहते हैं, और कैसे पार कर लेते हैं? ये दुराधर्ष भवसागर, भवकूप, जो एकमात्र उनके चरणों के आश्रय जीवों के लिए गोपद के सदृश हो जाता है। गोपद क्या कहते हैं? एक गाय का जो बछड़ा है उछल कूद मचाता है, और उसके खुर से जो गड्ढा होता है, वो गड्ढे में जितना जल होता है और उस गड्ढे को जल पार करना जितना आसान होता है, वैसे ही अविद्या के कारण अनादिकाल से काल की करालता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे शयनम, जिस संसार चक्र का, जिस संसार सागर का, जिस भवसागर का जल सूख नहीं रहा था, हम उसमें डूब रहे थे, उतरा रहे थे। लेकिन आज गुरु के प्रसाद से, उस सत्ता के प्रसाद से जब हमें बोध हुआ, जगत जाल जब छिन्न भिन्न हुआ और हमारे खुली आंखों के समक्ष जब प्रकाश हुआ, तत्व का व्यामोह नष्ट हुआ और हम जगे इस जगत जाल के बीच उस ब्रह्म की सत्ता को देखे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो नित्य सर्वगत स्थाणु वो अचल जो सनातन पद है, हमें स्वयं उस अविनाशी बोध को लेकर के हमें स्वयं स्वरूप में, अनुसंधान में सामीप्य, साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य ऐसा प्रतिष्ठित कर दिया कि भवसागर ये हमारे लिए गोपद के सदृश कैसा उल्लंघनीय हो गया, और हम भवसागर से पार होकर के अपने प्राणेश्वर के गोद में जा बैठे। उन जीवों के लिए फिर ये भवबंध नहीं रह जाता, ये संसार कूप नहीं रह जाता। तो जिनके ऐसे चरण एकमात्र स्मरण करने योग्य हैं, आज मंगलाचरण की सद ऐश्वर्य पूर्ण तृतीय पद में त्रिभुवन गुरु के नेत्र ने उन चरणों का प्रकाश किया। वो दिव्य काया लेकर के, चिन्मय बपू लेकर के, युग युगांतर में, काल कालांतर में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, आत्मजोनि आत्मक्रीड, जिसके चरण इस धराधाम पर आते हैं, ध्यान धारणा के बाद उन चरणों को लक्ष्य कराया। आज हमारे ध्यातव्य वो चरण है। और ध्यान देना, माहेश्वर की वाणी ने यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः, जागतिक सत्ता के मृषात् को प्रतिभाषित करते हुए जैसे अनेक प्रकार की दृष्टांत दी, आज माहेश्वर की वाणी इस मंगलाचरण के तृतीय मंत्र के अनुसार अपने वाणी को हम सबके समक्ष लक्ष्य करा रही है। क्या कि यत्
यत्पाद प्लवमेकमेव हि यत्पाद प्लवमेकमेव हि। यत्पाद जिसके एकमात्र श्री चरण, यत्पाद वहां क्या कहा, यस्मिन यन्माया यत्सत्वात्, यन्माया यत्सत्वात्, हाँ यत्पाद। अभी नाम रूप की झांकी नहीं लिया, लेकिन श्री चरणों का ध्यान किया। हमारे नेत्रों के समक्ष ये साधना पाद उस नारायण अखिल गुरु का एकमात्र श्री चरण होना चाहिए। जब गुरु कृपा करता है तो सारार्थ के चरणों का लक्ष्य कराता है। कृपालु ने कृपा किया तो अपने श्री चरण दे दिए, और श्री पीठ में ये चरण स्वयं तत्व का बोध प्रकाश कर रहे हैं। क्या कहा, देवी अपनी दृष्टि को उन चरणों में लगाओ, उन चरणों के प्रसाद से ही भवबंध सूखता है, भव सागर सूख जाता है। और उन चरण ही एकमात्र ऐसे हैं, क्या कहा कि यत्पाद प्लवमेकमेव हि, केवल एकमेव, एकमात्र वही है। किस लिए, भवाम्बोधे स्थितिरिषावताम, जिनका आश्रय लेकर के स्मरण करने वाले, चिंतन करने वाले अनेक सा भवसागर से तर गए हैं, जिन चरणों ने तार दिया है। इसमें दो प्रकार का ध्यान है, एक तो हमारे श्री चरण ठाकुर जी के, दूसरे उन श्री चरणों का चिंतन करने वाले चिंतकस्य मन भृंग संगिनो, जो जानकी जी के सुंदर सर्वश्रेष्ठ करीम सीता के सुकोमल कलाइयों से वो चरण कमल निरंतर सेवित हैं। जानकी कर सरोज लालितऊ। अभी सुंदर भाव आया कि जानकी कर सरोज लालितऊ। ऐसे श्री चरण जो पराम्बा सर्वश्रेष्ठ करीम भगवती सीता माता जानकी की सुकोमल कलाइयों से पुट होते हुए, संपुटित होते हुए, और हमारे ऋषि मेधा के अंतःकरण में, भक्तों के पलकों में, हृदकर्णिका में निरंतर चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ, वो चिंतन करने वाले, उनमें सबसे श्रेष्ठ हमारे एकादश रुद्र और स्वयं हमारे माहेश्वर, जिनका मन मधुप बना रहता है। गायत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्। भवाम्बोधे, अम्बोधे समुद्र सागर से तारने वाले एकमात्र जो श्री चरण हैं, और जिनका चिंतन करके, स्मरण करके, मनन करके, अर्चन करके, वंदन करके, पूजन करके अनेक सारे साधक, चाहे जिस जोन में उनकी शरीर हो, ऋषि मेधा ने देखा कि वो सभी तर गए, सभी तर गए। भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्। जो तारने वाले श्री चरण हैं, उमा उन चरणों का ध्यान करना है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कैसे उतरते हैं, का भव बारिधे, जो मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहर कीन है ना, तो आगे चलेंगे इस भाव में तो आपको ये चौपाई मिलेगी।
कि भवबारिध गोपद इव तरहि, भवबारिध, जो भव सागर है ना, इसको कैसे, यत पाद, वो श्री चरण, कौन सा पाद, कहा गोवत्स पाद। बाबा ने इसकी मीमांसा किया। यत पाद, जिन चरणों के स्मरण मात्र से ये भवसागर उस गोवत्स के पद से जो होने वाले गड्ढे हैं उसमें जितना जल आता है, तो गोपद भवबारिध गोपद इव तरहि, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। ऐसे सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान, वो जल पोत है। तो आज माहेश्वर की वाणी ने इस मंगलाचरण में उन चरणों का स्मरण कराया। और हमारी संहिता कहती है, क्योंकि हमारा एक ग्रंथ नाना पुराण निगमागम, अब हम मंत्र संहिता में आते हैं, तो हमारे महामुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, संसार कूप पतितो, ऋचाओं ने गान किया प्रभो, संसार कूप पतितो, संसार कूप में हम कभी पतित न हो पावे, उस अंधकूप में गिरे न, संसार कूप से जन्म मृत्यु के इस अनादि अविद्या के साम्राज्य का जो महाअंधकूप है, उसे तारने के लिए एकमात्र हमारे ठाकुर के श्री चरण है। संसार कूप पतितो तव चरणावलंबम, एकमात्र अवलंब, एकमात्र आश्रय, जिनका आश्रय लेकर के, जिनका चिंतन करके, धारणा करके साधक वृंद संसार सागर से, उस भवबंध के कूप से, इस संस्कृत का जन्म मृत्यु का उद्यापन कर देते हैं और अपने अजरत्व अमरत्व उस बोध ब्राह्मीभूत होकर के, कौन, जिन्होंने विचार किया अनित्यम असुखम, गुरु की वाणी, लोकम इमम, इस लोक को प्राप्त करके खुली आंखों से उस ब्रह्म की सत्ता को देखते हुए चित्त मन प्राण को प्रविष्ट करा करके भजस्व माम, निरंतर अपने मन चित्त को मन मना भाव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम, इस भाव से तो मुझे प्राप्त होगा। क्या कहा? यत् पाद, इसमें दो भाव है, ये तो श्री चरण और दूसरे उस श्री चरण के प्रताप से, उस श्री चरण के प्रताप से भवबारिध गोपद इव तरहि, भवबारिध गोपद इव तरहि। तो जब हम तितिर्षावताम कहते हैं तो हमारे ऋषियों के सामने बहुत सारे भवसागर को तरने वाले, स्मरण से तारने वाले का एकमात्र यत्पाद प्लव मेकमेव ही भवाम्बोधिस्तितिर्षावताम। तो पहले हम उन चरणों का ध्यान करेंगे
फिर जो चरण के चिंतन से पार हो गए, अभी बार बार दृष्टि जा रही है कि जानकी कर सरोज लालितऊ। कहते हैं कि जब हमारे ठाकुर जी अवध भूमि पर पधारे, 14 वर्ष पर्यंत, ग्रीष्मा तप, वर्षा तप, सरदा तप, अवतार कार्य को संपन्न करके उन चरणों को देखने के लिए यद पाद प्लव मेघ में वही हमारे श्रुतियां आई, वेद भगवान आए। कहां पर राज तिलक संपन्न हुआ, गुरु वशिष्ठ ने सुंदर मंगलाचरण किया, देव ने सुंदर दुंदुभिनाद के साथ, शंखनाद के साथ नारायण का मंगल स्तवन किया। उसी बीच में माहेश्वर ने कहा कि वेद मूर्तिमान होकर के उन चरणों को देखने आए, जिन चरण, यो चरण चिंतन करने वालों को भवसागर से पार कर देते हैं और हमारे किशोरी जी के सुकोमल कलाइयों से जो निरंतर सेवित हैं। जानकी कर सरोज, अभी जैसे यत पाद का चिंतन हुआ, ऋषि मेधा ने इस काया के पलकों में वो सुंदर झांकी दी। आज सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम के सुंदर कलाइयों से सुकोमल भक्तों के पलकों में, महादेव के हृदय पुंडरीक में चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ, जिन चरणों के पद के पराग का मकरंद पान करते हैं, उन दृष्टि पूत जिसकी वेदांत प्रतिपाद्य ऋचाएं आज कई दिन से विश्लेषण कर रही हैं, उनको चरण मिले, क्योंकि चरण आते हैं किस लिए? का अवतार नर संसार भार, अवतार नर संसार भार, विभांजी दारुण दुख दहे, अवतार नर संसार भार। वेदों ने सुंदर स्तुति किया, विभांजी दारुण दुख दहे, अवतार नर संसार। हमारे प्रभु माया मानुष रूपिणो, तुझे प्रणत पाल दयाल प्रभु। ऐसे प्रणत पाल जो चरणों का आश्रय लेते हैं, उनको गोपद इव, गोवत्स के पद सदृश भवसागर से पार कर देते हैं। तब जय प्रणत, जयकारा लगाया वेदों ने, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु। केवल अकेले नहीं प्रभु को, हमारे सीताराम जी जो हमारे मानस बोध के उपासितव्य ब्रह्म हैं, संयुक्त झांकी लिया मनु महाराज के रत्न जटित सिंहासन पर। क्या कह रहे हैं? चरणों में दृष्टि लगाए हुए, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। सर्वश्रेष्ठ करीम सीता माता के चरणों में भावांजलि देते हैं। फिर देखते देखते हमारे ठाकुर जी के चरणों को सहलाने लगते हैं। बोलो वेद भगवान की जय। यही चरण है जो जानकी कर सरोज लालितऊ, और हमारे माहेश्वर के उस धारणा में निरंतर चिंतनीय है। तो ऋषि मेधा ने देखा कि आज वेद भगवान मूर्तिमान होकर के राघवेंद्र सरकार के चरणों को
के तलवे को सहला रहे हैं। छोड़ दिया पयोधि, क्षीर सागर छोड़ दिया, अवध आ गए, कंट का किण मार्गों पर चले और आज राजा राम बने, सीता राम बने। तो श्री माता जी को पुष्पांजलि करने के बाद वेद भगवान अपने सुकोमल की यही चरण है जो जानकी माता अपनी कोमल कलाइयों से सहलाती है। तो बड़ा सुंदर भाव दिया। वेद जिनकी श्वास है, जिससे शरीर में श्वास निरंतर स्रवित होता है, नित्य योग होता है, ईश्वर नित्य है, इसलिए हमारे वेद नित्य है। तो एक क्षण भी तो विस्मृत नहीं हुआ था। तो प्रतिपल वो देखते थे। आज अश्रुपूरित नेत्रों से वेद भगवान के चरणों को सहला रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? ध्वज कुलीस अंकुश कंजजुत। भगवान के श्री चरणों का ध्यान करें तो सबसे पहले ध्वजा महारानी आती है। भगवान के श्री चरणों में ध्वजा का चिन्ह है, इसलिए माहेश्वर ने कहा, जयकारा लगाया, सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए देवालय पर, तीर्थ में, गृह पर, आंगन में, भारतीय संस्कृति में, चाहे वासंतिक नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, दोनों में, एक में रामो राजमणि सदा विजयते और दूसरे में प्रभु का जन्म महोत्सव मनाने के लिए ध्वजा जी फहराई जाती है। ऐसा देवालय जिस पर ध्वजा न हो, ऐसा उत्सव जिसमें ध्वजा न हो, इसका ध्यान देना। कभी हमारी ध्वजा झुकनी नहीं चाहिए। ये भगवान के श्री चरणों की पताका है। वेदों ने स्तुति किया सबसे पहले ध्वजा। इसलिए हमारे सम्रांगण की विजेता और उसकी ध्वजा, उसके दंड पताका, कहीं कपिध्वज भगवान है तो कहीं शेष जी महाराज हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। वेदों ने सुंदर भगवान के तलवे को सहलाया, कहा ध्वज का चिन्ह, कुलिस का चिन्ह, अंकुश, जौ, सुंदर कमल, पद्म का ध्वज कुलिस अंकुश कंजजुत। ध्वज कुलिस अंकुश कंजजुत। कौन? यत्पाद, जिसके पैरों में मंगलाचरण का जो मंत्र है, श्री चरण का ध्यान कर रहे हैं। तो वेद भगवान बताते हैं जो हमारे ब्रह्म की सत्ता है, जो अवतार क्रीड होता है, तो उसके श्री चरण जो उद्भव स्थित संहार कारणी भगवती श्री से, सर्वस्करी सीताम से सुंदर लालित पालित होते हैं और अपने ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। ऐसे ऋषिगण, योगीगण, माहेश्वर जिन चरणों के मकरंद का पान करते हैं, आज साक्षात वेद उनका ध्यान कर रहे हैं। कहीं जब भगवान के चरण का ध्यान करो तो ध्वजाओं का ध्यान करो, पद्म का ध्यान करो, कुलिस का ध्यान करो, अंकुश का ध्यान करो, यव का ध्यान करो। ये सब भगवान के श्री चरणों में चिन्हों का ध्यान किया कि ध्वज कुलिस अंकुश कंजजुत। प्रभु, इन चरण चिन्हों के साथ आप इस भारत की धरती को, रजकंड को, एक एक धूल को, एक एक कण को आपने धन्य कर दिया। तो हमारी भारत माता अपने माहेश्वर के आराध्य प्राणेश्वर के उन श्री चरणों से रज, ये ब्रज रज, अवध, संपूर्ण तीर्थ क्रीड हुए हैं। इसलिए ज्ञानी, संत और साक्षात भरत भैया उस रज के महत्व को समझते हैं, अपने ठाकुर के चरण के चिन्हों को देखते हैं, ध्यान करते हैं। धन्य है भारत भूमि। इसलिए हम इसको राघवेंद्र सरकार के अवतारी विग्रहों के, क्योंकि कंस के कारागार में भी जब देव विमानों पर सत्ताएं आई तो
कहा प्रभु आपके चरणों से चिन्हित भूमि को हम शीघ्र ही दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। भूमि बिलोकी राम पद अंकित, भूमि बिलोकी राम पद अंकित। तो साधक आत्माएं, ऋषि आत्माएं, वेद भगवान क्या प्रकाश करते हैं? जब अवध में जाएं तो वर्तमान जागतिक व्यवस्था को तो देखें, ठीक है, लेकिन धारणा करें ये वही भूमि है, ये वही सरजू तट है जहां हमारे ठाकुर बाल क्रीड हुए हैं। कैसे? कहा पद कंजन मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पान लिए। सुंदर। आज बाबा ध्यान कर रहे हैं कि सब वेदी पूरी मनोहर जानी। वेद भगवान के श्री चरण के तलवे का स्पर्श कर रहे हैं और गोस्वामी जी महाराज इस चित्त धारणा में सरजू महारानी के रज का ध्यान कर रहे हैं। कैसा? कि पद कंजनी कमलवत चरणों में माता कौशल्या ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। पद कंजनी मंजू बनी पनही। हमारे माहेश्वर के जो बालक राम आराध्य हैं, आने वाली संध्या में उसका प्रकाश करेंगे। अभी तो नाम रूप नहीं, सत्ता और उनके श्री चरणों का चिंतन चल रहा है। पद कंजनी कमलवत चरण है, मंजू बनी पनही। शारंग पानी है, धनुष बाण छोड़ते नहीं। धनु ही सर पंकज पानी लिए। धनु ही छोटी छोटी धनुइयां और सुंदर बाण त्रिलोकी को धन्य कर रहे हैं। देवता विमानों से झांकी ले रहे हैं, अवध के रज की झांकी ले रहे हैं, सरजू माता के तट की झांकी ले रहे हैं। कि पद कंजनी मंजू बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी लिए। और बाल मंडली लरिकन संग डोलत खेल तू है। लरिकन संग डोलत खेल तू है। सरजू तट चौहट हाट ही लरिकन संग डोलत खेल तू है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आज वेद भगवान सुंदर उन चरणों का ध्यान कर रहे हैं कि पद कंज कैसे? ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे। अश्रु बह रहे। आज मूर्तिमान वेद अश्रु प्रेमाश्रु भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सीता माता निरख रही है कंट का किन मार्गों पर। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, ये श्री चरण बन फिरत कंटक किन लहे। प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यमान थे, यह असुर संहार आपके लिए क्या था? लेकिन आपकी करुणा, आपकी कृपा, पितृ भक्ति की प्रतिष्ठा, सारे इस आर्यावर्त के कण कण को अपने पैरों से, श्री चरणों से विभूषित करना, अरण्यों के उस सत्व को ऊर्जित करना, सारे ऋषि मुनि मेधा को अपने दर्शन से कृतकृत करना, कैसे कृपालु है प्रभु। कंट का किरण मार्गों पर सर्दा तप, वर्षा तप, ग्रीष्मा तप सहन करते हुए बन फिरत कंटक किन लहे। ये सुंदर श्री चरण कंट का किरण मार्गों पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। ऐसे भाव करके उन चरणों में अर्घ प्रदान कर रहे हैं। पद कंज द्वंद मुकुंद राम। और आज
ऐसा भाव निरूपित करते 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 यत पाद प्लवमेकमेव ही, उन चरणों में भाव निवेदित कर रहे हैं क्या कि यही कंज द्वय श्री चरण युगल, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। प्रभु ये जो सौभाग्य श्री चरणों के स्पर्श दर्शन का इस त्रेता युगीन अवतार काल के श्री विग्रह से मिला, क्षीर सागर को छोड़ करके श्री जी जिनका लालन पोषण करती हैं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। जानकी कर सरोज लालितौ, माहेश्वर का अंतरंग का जो क्रीड है, और हमारे गिरिराज गोवर्धन में जिन युगल चरणों की कोमलता ने इस गिरिराज की शिला को भी पिघला दिया, ऐसे श्री चरण कहा पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। हम सभी तो निरंतर इन्हीं युगल चरणों का भजन करते हैं, यही तो हमारे प्राण हैं, यही तो श्वास हैं। इसलिए गुरु ने कहा कुंती पुत्र कौन्ते, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। एक ऋक् साम यजुर, इस श्रुति वेद हर श्वास से केवल केवल मुझ वासुदेव का ही कीर्तन करते हैं। तो आज मुझे मेरे तत्व का ही प्रकाश करते हैं। तो संपूर्ण वेदों ने, वैदिक ऋचाओं ने एक साथ मूर्तमान होकर के बड़ी सुंदर प्रार्थना की। श्री चरणों में बहुत सुंदर निवेदन किया कि करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर। जिसकी करुणा ने ये दिव्य कलेवर धारण करके कंटकाकीर्ण मार्गों पर अवतार क्रीड हुए हैं। करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर, करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह वर मांगही। इन चरणों से हमारे वेद भगवान सुंदर वरदान की याचना की। माहेश्वर के 5-10 नेत्र भगवती उमा को लक्ष्य श्री चरण करा रहे हैं। करुणा यतन प्रभु सद्गुणा कर, देव यह वर मांगही। वेदों ने क्या वरदान मांगा कि मन वचन कर्म विकार तजी, मन वचन कर्म विकार तजी, तव चरण हम अनुरागही। मन वचन कर्म विकार तजी। प्रभु मनसा वाचा कर्मणा, जो आपकी प्राण शक्ति हम वेद हैं, निष्कालुष निर्विकार होकर के निरंतर प्रमाद रहित, तव चरण हम अनुरागही। मन वचन कर्म विकार तजी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। ऋषियों ने, देवों ने विमानों से प्रत्यक्ष देखा, सबके देखन देखते देखते वेदों ने स्तुति किया और अंतर ध्यान होकर के वेद मूर्ति के पास चले गए। और जब से ही अविलंब जैसा कि त्रिकूटगिरी पर माहेश्वर ने उमा के साथ, देवों के साथ पुष्पांजलि करते हुए भाव दिया था कि प्रभु जब आपका राज तिलक होगा
तो हम अवध में जरूर पधारेंगे, इसकी हमको अनुमति चाहिए। तो कहा उमा, वेदों के स्तमन के बाद माहेश्वर ये तुम्हारा आराध्य भगवान की सुंदर स्तुति किया, इन चरणों की स्तुति किया, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भव सिंधु अगाध परे नरते, क्योंकि एकमात्र यही चरण है जो स्मरण करने वालों को, चिंतन करने वालों को भवसागर से पार कर देते हैं, उसके लिए पोत बन जाते हैं, भवकूप सूख जाता है और गोपत की तरह सहज ही उल्लंघनीय हो जाता है। लेकिन जो लोग इससे वंचित हैं, गुरुवाणी से, ब्रह्म सत्ता से, स्वरूप बोध से, इस बोधामृत से और माहेश्वर की इस दृष्टि से, तो माहेश्वर ने सुंदर सार्वभौम एक हस्ताक्षर बनाया अवध में। क्या कि भव सिंधु अगाध परे नरते। अगाध, अनुलंघनीय, साधन साध्य नहीं, ये भव सिंधु जो एकमात्र चरण में जो शरण आते हैं उन्हीं के लिए ये तारने वाला बनता है। इससे इतर कोई व्यवस्था, नान्य पंथा, नो अदर वे, कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये माहेश्वर की वाणी क्या कि भव सिंधु अगाध, वही लोग भवकूप में पड़ते हैं, इस जगत जाल में जो क्रीड हो रहे हैं, जिनकी मदमत आंखों से ईश्वर की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता, हमारे ठाकुर की कोमलता दृश्य नहीं होती है। देहाभिमानी जीव जो खुली आंखों से अपने प्रभु के स्वरूप का लाभ नहीं ले पाते। ये भवबंध उनके लिए है, ये भवकूप उनके लिए है, काल उनके लिए क्रीड़ा करता है। और कालो जगत भक्ष का वो कौन है जो आपके इन श्री चरणों से प्रेम नहीं करते। क्या कहा कि भव सिंधु अगाध परे नरते। सभी गान करो, भव सिंधु अगाध। हमारे भक्त कुछ मानस बोध में बैठे हुए मानस जी को लेके बैठते हैं। तो सप्तम सोपान में, क्योंकि कैलाश पर जो माहेश्वर की वाणी निकलती है, वो संपूर्ण जो सातों कांड है ना, उसमें जो रघुनाथ जी के कथामृत की, चरितामृत की, बोधामृत की गाथा है, वो स्पंदित होती है। तो आज यहां प्रथम सोपान से लेकर के सप्तम सोपान तक सब पहला मंगलाचरण, तृतीय पाद कहां जाता है? जो सहस्रार सातवां लोक, जो सत्य लोक है, उसमें प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? केवल श्री चरण है। इसलिए कहा कौन? गुरु हमारा, वेद, माहेश्वर दृष्टि दिया कि हमारी एकमात्र दृष्टि हमारे आराध्य के चरण में होनी चाहिए, गुरु के चरण में होनी चाहिए, आराध्य के चरण में होनी चाहिए। यही तो सब पायों पावन रज पूजे। तो भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भव सिंधु अगाध, माहेश्वर ने कहा वही पामर, वही विषयी, वही भोगी जो जीते जीते जागता नहीं, जिनकी विषैली आंखों से हमारे परम ब्रह्म परमार्थ रूपा राम तत्व का बोध नहीं होता। आगे माहेश्वर बताएंगे उनको वो क्या है, लेकिन आज तो वंदना कर रहे हैं। कि भव सिंधु अगाध परे नरते। जैसे ही वेदों ने स्तुति किया कि
मन वचन कर्म विकार तजी, तव चरण हम अनुराग ही। सनातन धर्म का परमात्मा, सनातन वैदिक उपासना का क्रम श्री चरणों में यत्पाद प्लव में एकमात्र जिसके चरण कमल ही यत्पाद प्लवम एक में वही भवाम बोधे तितिर्षावताम। तो माहेश्वर की वाणी ने कहा, देवी भव सिंधु अगाध परे नरते। सभी इसका गान करो, ये माहेश्वर की वाणी है कि भव सिंधु अगाध परे नरते। कौन? पद पंकज प्रेम न जे करते, पद पंकज प्रेम न जे करते। इसलिए ऋषि में था हमारे वीणा पाणी महामुनि, अनेक सा ऋषि आत्माएं अपने हृदय पुंडरीक में, मानस जगत में, इन पलकों में उस गुरु के कमलवत चरणों की प्रतिष्ठा करते। बड़े आदर बुद्धि से सारे संतगण इस खुली आंखों से जगत में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता श्री सीताराम, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, उनके युगल श्री चरणों का क्या करि प्रेम निरंतर नेम लिए। नियम पूर्वक, संयम पूर्वक, व्रत पूर्वक संकल्प करते हैं, उनकी आंखें देखेंगी तो ब्रह्म सत्ता श्री सीताराम जी को देखेंगी। उनके सामने अब जगत की असारता कभी व्यामोह भ्रम नहीं दे सकती। आंखें खुल गई, केवल केवल इन नेत्रों के सामने ठाकुर जी ही दृश्य हो रहे हैं। तो कहा, जब ये निश्चात्म का वृत्ति में बोध हो गया संत शास्त्र गुरु की वाणी से, सारा भ्रम विनष्ट हो गया, तो खुली आंखों से केवल वो ब्रह्म की सत्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब अपने ठाकुर के नाम रूप बोध को अविस्मृत करने के लिए श्री कृष्ण पादारविंदयो हो क्या अविस्मृति भव सिंधु अगाध परे नरते। ये भवसागर तो उनके लिए है जो ठाकुर के चरणों को नहीं देखते, जिनका प्रणाम नहीं निवेदित होगा, जो प्रमादी देहाभिमानी जीव इस जगत की वास्तविक सत्ता से वंचित है। लेकिन जो संत हृदय हैं, जिनकी आंखों के सामने पर्दा हट गया, पुण्य जग गया, ठाकुर की वाणी सुन लिए, त्रिभुवन गुरु हमारे माहेश्वर का प्रकाश हो गया, माहेश्वर हस्ताक्षर बना रहे हैं, हमारे प्रभु मंद मुस्कान कर रहे हैं, सीता माता ध्यान कर रही हैं, क्या कि कर प्रेम निरंतर नेम लिए। नियम पूर्वक उनके जीवन का एकमात्र व्रत, हर श्वासों में चित्त मन प्राण के एक एक वृत्ति में केवल राम 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 तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हूं अनंग राती। आंखें खुले तो भगवत दृष्टि, भगवत कथा, भगवत वार्ता, और वाणी मौन हो तो धारणा माहेश्वर कौन करि प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज यत्पाद, पद पंकज सेवत शोधहिए, पद पंकज सेवत शोधहिए। शुद्ध अंतःकरण से हृदय के नेत्र खुल जाते हैं तो संसार ब्रह्म क्रीड हो जाता है। ये शत्रु मित्र में, राग द्वेष में, मान अपमान में नहीं दिखाई देता जी। इस मन में, इन आंखों में, इन वृत्तियों में केवल केवल ब्रह्म ही दिखाई देता। इसलिए श्रुति कहती अन्यवाचो भी मुंचत, तब सममान
दरया दरही। जागतिक द्वंद्व को सहन करने का ऐसा सामर्थ्य होता है तो पुरुष सिंह हो जाते हैं। विक्षिप्त हुए बिना निरंतर, न तो उनकी वाणी से कोई उद्विग्न होता है, न तो किसी के वाणी से उद्विग्न होते हैं। वो तो अपने ठाकुर जी में नित्य क्रीड होते हैं। तब ये चरणों का सामर्थ्य आध्यात्मिक बल है। उनकी वृत्तियां रोषात्मक नहीं होती, द्वंदात्मक नहीं होती। क्या करें कि सममान निरादर याद रही। उनकी दृष्टि में आपके द्वारा पाद पूजा, आपका माल्यार्पण, आपका सम्मान, वो प्रसाद सब ठाकुर जी को समर्पित करते। न ते सुरम ते बुधा, खुली आंखों में स्वीकार करते हुए उसको स्थानांतरित कर देते हैं, अपने प्रभु के भाव बोध में चले जाते हैं। सम्मान निरादर याद रही, सब संत सुखी विचरत मही। और इस धराधाम पर केवल आपके चरणों का चिंतन करते हुए, चित्त को, मन को चंचरीक बनाते हुए, उनकी मति रूपी ज्योति ऐसी सयानी होती है, वो काष्ठवत पाषाणवत होकर के केवल आपके ध्यान धारणा में रहते। जगत से नान्यास प्रिया रघुपते, कोई अपेक्षा नहीं करते। इसलिए यत्पाद प्लव में कमे वही, केवल एकमात्र श्री चरण। आज मानस संहिता हमारे महादेव भगवान के यत्पाद, उन चरणों का ध्यान कर रहे हैं। वेदों ने सुंदर ध्यान दिया, माहेश्वर ने सुंदर उन चरणों में हस्ताक्षर बनाई। और आज मति जब सयानी होती है, बोध प्राप्त होती है, तो उन चरणों से एक याचना करती है। आइए हम सभी भी ऐसे भाव को प्राप्त हों, वंदना करते हैं उन चरणों का। श्री चरणों का प्रसाद है पद कमल परागा। ये जो हमारे ठाकुर के सुंदर चरण कमल हैं, कहा नारायण पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। क्योंकि वहां चरणों की जब वंदना किया तो सुंदर श्री चरण कमल का मकरंद पान। प्रभु ऐसा विधान करो, ऐसी कृपा करो कि हमारे मनोमय जगत में आपके उस श्री चरण कमलों की प्रतिष्ठा हो जाए, और निरंतर ये जो कृपार्थ श्री चरण स्मरण करने वालों को भवसागर से पार कर देते हैं। हमारा मन मधुप आपके श्री चरण मकरंद पान से छका हुआ प्रीत से एक क्षण के लिए भी उसे विस्मृत न करे। जैसे कमल के उस मकरंद का पान उसकी कर्णिकाओं में, उसकी पंखड़ियों में निरंतर वो मधुप आस्वादन करता रहता है, वैसे हम चरणों का सारस्व इस मनोमय जगत से हमारा मन मधुप हो जाए। पद कमल परागा, कमल परागा, पद कमल परागा रस अनुरागा। क्या कहा?
सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा बंदम गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा। जिन बोधामृत ने, जिस त्रिभुवन गुरु ने आपके चरणों को लक्ष्य कराया, वेदों ने लक्ष्य कराया, आज पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुपा करे पाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। जब मति सयानी होती है तो रघुपति के चरणों का चिंतन करती है और मन निरंतर मधु बन करके उस मकरंद का पान करता रहे। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगू बरयाना नाथन मांगू बरयाना। इससे अतिरिक्त मेरे लिए कोई और स्पृहा न हो, कोई चाहना न हो। संहिता कहती है अविस्मृति श्री कृष्ण पादार विंदयो। तो यत पाद, वो जिसके पाद, जो चरण, ऐसे श्री चरण हैं। इसलिए हमारी संहिता ने ध्यान किया, जो युगान रूप ध्यान है। महामुनि ने कहा राजन, ये भवाब्धिपोतम हैं और इनकी एक विशेषता है, भवाम बोधेस तितिर्षावताम। जिनका चिंतन करके, मनन करके अनेक ऋषि आत्माएं भवसागर से पार हो चुकी हैं। तो आज के इस मंगलाचरण में संहिता एकादश अपना प्रस्थान कर रही है। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल, ऐसे प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार। कौन? श्री चरण। श्रुति में कहा कि ध्येयम सदा। आओ हम सभी अपने कल्याण के लिए, आत्मनो मोक्षार्थाय, जगत हित के लिए उन श्री चरणों का ध्यान करें। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं ध्येयम सदा। समवेत ऋषि आत्माएं धेनुमती नैमिष के तट पर, और महामुनि की जब वाणी निकली है, और सर्वज्ञ भगवान वेदव्यास जब सरस्वती के तट पर वीणापान के उस तरंग मालिका से जो माहेश्वर के मनोमय क्षितिज पर ऋषिपूत वो चरण ध्यातव्य हुए हैं, तो सुंदर संहिता ने गान किया कि ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदां शिव विरांचि नुतं शरण्यम। तो पहले मंत्र से तो यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। और यहां क्या कहा? ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदाम। ऐसे तीर्थ हैं, पवित्र कर देते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, चरणों की रति और भवबंध से उद्धार कर देते हैं। प्रत्यार्थी हम, और शरण में आने वाले के
संपूर्ण आर्त को, क्लेश को हरण कर लेते हैं। भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। वो भवाब्धिपोत हैं, भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र क्या है? यत पाद प्लव में कमे वही भवाम बोधेश तितिर्षावताम। पोत हैं, जहाज हैं, भवाब्धिपोतम। ऐसे चरणों का ध्यान किया। विद्यार्थी हम प्रणत पा, बड़े प्रेम से, बड़े कोमलता से, बड़े प्रीत से, बड़े वात्सल्य से हमारा प्राणेश्वर हम जीवों को अपने अंतरंग में स्वीकार करता है। ऐसे श्री चरण भृत्यार्थी हम प्रणत पा लभवाब्धिपोताम वंदे महापुरुष ते। नाम नहीं लिया, रूप का वर्णन नहीं किया। यत पाद प्लव में का, यत पाद प्लवम, एकमात्र श्री चरण महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे चरणारविंद को प्रणाम किया है। और वो कैसे चरणारविंद हैं? नाम रूप की झांकी लिया। मानस बोध में उन चरणों की और चरणारविंद की बड़ी सुंदर झांकी है। आप सभी श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आइए उन चरणों को हम देखते हैं। वो चरण कैसे आज कृपार्थ हो रहे हैं। जिन चरणों को स्वयं जानकी कर सरोज लालितऊ, बाबा ने सुंदर लक्ष्य कराया चरणों को कि जे पद जनक सुताउर लाए। यत पाद मंगलाचरण, तो श्री चरणों का ध्यान। जानकी कर सरोज लालितऊ, जो उद्भव स्थित संहार कारणी भगवती सीता के चरणों से लालित हैं। रमा जिनको क्षीर सागर में निरंतर एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। ध्यानी, योगी, तपस्वी और हमारे माहेश्वर साक्षात जिन चरणों के मकरंद पान में चिंतकस्य मन भृंग संगिनऊ, वो पद पराग जिनके मनोमय जगत का भृंग बना हुआ है। और आज कंटका किरण मार्गों पर जिनके चरणों का ऐसा योग बन गया अवतार क्रीट कि माता जी कर में नहीं अपने हृदय में प्रतिष्ठित की। जानकी मैया सर्वश्रेष्ठ करी भाव से आज उन चरणों का ध्यान धारणा और हृदय में कपाट लगाई है। तो मानस बोधामृत ने उन चरणों का बड़ा विचित्र ध्यान किया कि जिससे कभी भी योग नहीं होता। लेकिन अवतार क्रीट जे पद जनक सुताउर लाए, सभी गान करो। जे पद जनक सुताउर लाए। कहा माहेश्वर ने चरणों की वंदना कहां की? का नित्य कैलाश मानस जगत में तो किया, लेकिन रास तिलक हुआ तो अवध में आ गए। वेद भगवान कहां आ गए? उस सिंहासन के सन्मुख झांकी करने लगे। और ये जानकी माता कहां पर उन चरणों को अपने हृदय में बैठाया? क्या भाव झांकी है?
काजे पद जनक सुताउर लाए। आगे झांकी दे रहे हैं संहिता की। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम का द्वितीय पद और इस चौपाई का द्वितीय पद सादृश्य है। यत पाद, कैसे पाद? जो दंड कारण में क्या माया मृगम दैतयेप्सितमन्मधावन माया मृगम, माया मृग पाछे सो धावा। श्रीमद् भागवत की संहिता और मानस की तरंग देखिए। माया मृगम दैतयेप्सितमन्मधावन। आज त्रिलोकी जो सर्वगत है, जगत की एकमात्र सत्ता है, लेकिन कैसा अवतार क्रीड हो रहा है कि माया मृग के पीछे दौड़ रहा है। लीलाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। अवतार का ये वैशिष्ट्य है। तुझे पद जनक सुताउर लाए। कौन पद? कपट कुरंग संगधर धाये। जे पद जनक सुताउर लाए। अपने ध्यान करने वालों को भवसागर से पार कर देते हो जतपाद। इस मंगलाचरण का यह मंत्र, यतपाद, जो चरण। माया मृगम। महामुनि ने कहा, राजन आज त्रिलोकी उस माया मृग के पीछे धावमान, कैसे? अपने धनुष पर, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाए हुए और धावमान अपने राघवेंद्र सरकार को देख रहा है। कौन? उनके चरणों की झांकी ले रहा है कि जे पद जनक सुताउर लाए। क्योंकि एकमात्र चरण ही आश्रय है। कपट कुरंग संगधर धाये। माया मृग पाछे सोधाया। माया मृगम दैतयेप्सित मन्मधावन। आज ऋषि उन चरणों की वंदना क्या? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और ये विरह के अवधि को, अर्थात जागतिक द्वंद्व, काल का थपेड़ा, चाहे जैसा क्रीड हो जाए, लेकिन अगर हृदय में वो चरण प्रतिष्ठित है तो बाल बांका नहीं हो सकता जी। बहुत सारी हमारी ऐसी गाथाएं हैं, कथाएं हैं। वो अभिमानी कौन? हिरण्याकश्यप। जिस बालक प्रहलाद के अंतःकरण में हमारे ठाकुर का चरण था ना, उसको अग्नि की ज्वाला भी नहीं जला सकी, उसको विष का प्याला भी नहीं, मतवाले हाथी भी नहीं रोक सके, और उसके कुलिस पाषाण और उसकी अनेक प्रकार की जो आघात प्रतिघात थे, बाल बांका न कर सके, वो सब खाक हो गए। वैसे ही हृदय में बैठाया, पलकों की कपाट लगाया। गोस्वामी जी ने ध्यान दिया कि जे पद जनक सुताउर लाए। कपट कुरंग संगधर धाये। और आज उस क्षण को कभी छोड़े नहीं कि जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम।
सो छवि सीता राखिउर रहती रटती हरि नाम। एकादश रुद्र ने साक्षात्कार किया। तुझे पद जनक, उन चरणों का ध्यान, कौन? यत् पाद प्लव, ऐसे जो श्री चरण है, चरणों का ध्यान कर रहे हैं। और उन चरणों का वैशिष्ट कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी। ऋषि नारी कौन? परस जासु पद पंकज धूरी, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। ऐसे चरणों का ध्यान कर रहे हैं। जे पद परसी तरी ऋषि नारी। और ये दंडकारण्य, जो ऋषियों के शाप से मरुभूमि बन गई थी, दंडक कानन पावनकारी। और ध्यान करते करते मानस संहिता ने कैलाश में बैठे हुए मगन ध्यान रस दंड जुग हमारे माहेश्वर के हृदय को देखा कि चरण कमल अक्षुण रूप से, अखंड रूप से कहां विराजमान है। उस हृदय को प्रणाम किया कि हर उर सार, हर उर सार, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, जो महादेव के उर प्रदेश में हर उर सार सरोज पद जेई। जो श्री चरण हमारे माहेश्वर के हृदय में, मानस मेधा में निरंतर लहलहाते रहते हैं। माहेश्वर का मन मधुप क्रीड होता रहता है। और जब बड़ी भाग्य होती है तो वो चरण जीव के नेत्र के सन्मुख होते हैं और जो भी शरण में आते हैं उनको इस भवबंध से पार कर देते हैं। तो आज ऋषियों ने यत पाद प्लव मेकमेव हि भवाम्बोधे, यत पाद प्लवम, एकमेव, एकमात्र, एक ही साधन, साध्य साधकों के लिए, भवबंध से तारने के लिए आश्रय हैं। उन चरणों का श्रुति स्मृति पुराणोक्त ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करते करते पहुंच गए नंदीग्राम। श्रीमन नारायण भगवान की का जिन श्री चरणों की वो पादुका जिन पायन के, कैसा? जिन पायन के कामतानाथ में जो श्री चरण पादुका पर चढ़े और श्री भरत जी को 14 वर्ष का अवलंब धारण करके विरह सागर पार होने के लिए, नित्य योग के लिए, क्योंकि हृदय टूट जाता, फट जाता, काया विनष्ट हो जाती, लोग वियोग विषम दव दागे, उन सारे मन को, मिथिला अवध को, उस रोम रोम को अवलंब बन करके विरह सागर से भी पार होने के लिए, अवधि को उस विप्लव से बचाने के लिए श्री कामतानाथ में वो चरण जिसको शीश पर लेके भैया अवध से संपूर्ण तीर्थ जलों के साथ राज तिलक करने के लिए आए थे, वो सारा तीर्थों का जल तो कूप में डाल दिया और वो कूप भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कहा है जो एक कूप का जल पिएंगे वो भवकूप में नहीं गिरेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। और वहीं पर भरत भैया को जो पादुका लाए थे, उस पादुका पर प्रभु अपने चरणों को प्रतिष्ठित किए
और कहे पादुका ही राज सिंहासन का संचालन करेगी। तो आज चरणों के ध्यान के साथ साथ जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पदयाज बिलोकिहूं इन नैननी अब जाई। उन चरणों के प्रसाद से, उन चरणों की कृपा से नित्य बोधमय गुरु के इस प्रकाश से जीव जगत का मंगल करने के लिए ये सुंदर श्री चरणों के स्मरण के साथ यत पाद प्लव में कमे वही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। उन चरणों का ध्यान किया और चरणों के ध्यान के साथ साथ इस असार जगत में सुंदर संहिता ने नाद किया कि जगत की असारता को देख करके एकमात्र जागतिक सत्ता ब्रह्म परमार्थ श्री राम के चरणों का, प्रभु हमारे आराध्य के चरणों का, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार दर्शन ईश्वर सत्ता और राजर्षि के नेत्रों में महामुनि ने कहा, राजन तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि एकमात्र श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, एकमात्र श्रवण करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। किसके लिए? जो भी इस भवबंध से भवसागर से पार करना चाहते हैं, ऐक्षिता भयम अभयता को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने प्राणेश्वर के प्यारे बनना चाहते हैं और इस जन्म मृत्यु कालो जगत भक्ष का काल की क्रीड़ा से बचना चाहते हैं, तो जन्म लाभ। और जन्म लाभ कैसा लाभ? भक्ति का लाभ। जन्म लाभ परम पुंसाम, ऐसा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें कहा कि लाभ की किछु हरि भगत समाना। यत पाद प्लव में कमे वही, ऐसे हमारे श्री चरण जो आराध्य हैं, चिंतनीय हैं, ऐसे जत पाद उन चरणों का ध्यान यत किंचित माहेश्वर त्रैलोक्य गुरु ने इस भाव को दिया। और अभी भवाम बोधे स्थितिर्षावताम, इसमें बहुत लंबी व्याख्या है, बहुत सारे कथानक हैं। ये तो चरण की मीमांसा यत किंचित उनका भाव स्पर्श कराया गया। अब पूर्व की संध्या में जिनका भाव निरूपित हुआ, आगे आने वाला जो क्षण है सुंदर, आने वाली संध्या में इन चरणों का आश्रय लेने वाले किस किस कोटि के हमारे साधक चराचर जगत के भवाम बोधे स्थितिर्षावताम चिंतन करके पार हो गए, तर गए, भवबंध से मुक्त हो गए। बहुत सारी गाथाएं भरी हुई हैं, उनमें विनियोग करेंगे। आज आइए भगवान के पंचदश नेत्रों से जिन चरणों की झांकी मिली, उन चरणों को, और जो श्री चरण गिरिराज गोवर्धन की इस तलाटी में हमारे आपके दर्शन मनन के लिए, चिंतन के लिए साक्षात उपस्थित हैं। संसार कूप पतितम तव चरणावलंबम, एकमात्र, और माहेश्वर की वाणी में गुनगुनाइए कि यत्पाद प्लव में कमे वही, एकमात्र वही हैं। इसलिए
भव सिंधु अगाध परे नरते। अगर भवबंध से पार होना है तो खुली आंखों से जो श्रीपीठ गर्भगृह से ये सुंदर अमृत बोधामृत जा रहा है। पद पंकज प्रेमन जे करते, पद पंकज प्रेमन जे करते। और सुंदर इन चरणों के लिए जो वरदान मांगा गया कि पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुपा करे पाना। ऐसी अपने मति से प्रार्थना कि बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी। नाथन मांगू बरयाना। और वेद करुणा यतन प्रभु सद्गुना कर देऊ यह वर मांगू। वेदों ने साक्षात जिन चरणों से वरदान मांगा, क्या मन वचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुराग ही। इन्हीं भाव के साथ आज की मानस बोधामृत संध्या अनेक भाव राशियों को ली हुई भगवान के श्री चरणों का माहेश्वर की वाणी से कि भव बारिध गोपद इव तरहि, भव बारिध गोपद इव तरहि। कौन? यत् पाद प्लव में, ऐसा एकमात्र यत् पाद प्लव में कमेव ही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। एकमात्र जो श्री चरण भवसागर से पार होने के लिए आश्रय हैं, एकमात्र आश्रय हैं। और इन चरणों ने जो जो इनका चिंतन किए करते हैं सबको तत्काल भवसागर से पार कर देते हैं। उन चरणों को बार बार प्रणाम करते हुए माहेश्वर की वाणी से खुली आंखों से हम आज भगवान की करुणा को, दयालुता को प्रणाम करते हुए आइए ध्यान करते हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम्, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम्। तीर्थास्पदां शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहां प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। प्रेम से स्वरूप अद्वय की झांकी लेते हुए उन चरणों में अपना चित्त लगा करके कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज। द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन्हीं के साथ राघवेंद्र सरकार के चरणों का ध्यान। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। श्री यमुना महारानी की, श्री सरजू महारानी की जय हो। श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री पीठ धाम की जय। श्री युगल चरणारविंद की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय। श्रीमद आज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री महामुनि सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री रामचरितमानस महापुराण ग्रंथ की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, श्री भारत माता की जय हो। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुशांतिर्भवतु।